वालेकुम। मैं हूँ आपकी मैथ्स की टीचर। मैं आपके लिए लेके हाज़िर हुई हूँ 6th क्लास की मैथ। तो इंशाल्लाह मैं आपको चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करूँगी। आइए हम देखते हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का जो पहला टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन ऑफ सेट, यानी कि जो टाइटल है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ सेट। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं वो सेट में इंक्लूड होती हैं, कौन सी चीज़ें हमारे पास सेट कहलाती हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखें। अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि सेट हमारे पास एक ऐसा ग्रुप है जिसमें जो चीज़ें होती हैं एक तो वो डिफरेंट होती हैं, डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट चीज़ें होती हैं, और सेकंड जो है वो है वेल डिफाइन, यानी कि सेट एक ऐसा ग्रुप है जिसमें वेल डिफाइन यानी ऐसी चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो डिफाइनेबल हों, जो हम बता सकें एग्जैक्ट, और डिस्टिंक्ट चीज़ें यानी कि डिफरेंट चीज़ें होती हैं, एक जैसी चीज़ों का सेट नहीं होता। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ प्लैनेट्स, अगर अब बात करें तो सेट ऑफ प्लैनेट्स, तो हम सेट उसके जो जितने भी प्लैनेट हैं वो हम बता सकते हैं। सेकंड जो है वो सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी कि जो वॉवल्स लेटर हैं वो भी हम बता सकते हैं कि वो कौन कौन से हैं। उसके बाद ग्रुप ऑफ इंटरेस्टिंग बुक की बात की जाए तो ये सेट में है, क्योंकि हर बंदे का जो इंटरेस्ट है वो डिफरेंट होता है। मे भी अगर एक बंदे को बायो पसंद है तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि दूसरे बंदे को भी बायो ही पसंद हो, दूसरे बंदे को मैथ्स भी पसंद हो सकती है। तो इसीलिए हर बंदे का जो इंटरेस्ट है वो डिफरेंट होता है। तो सेकंड पे देखें, अगर स्टार्स इन द स्काई, अगर स्टार्स जो सितारे हैं आसमान पे, अगर उनकी बात की जाए तो क्या हम बता सकते हैं कि आसमान पे कितने सितारे होते हैं। तो ये जो है ये जो चीज़ें हैं जो काउंटेबल नहीं होती, ये सेट में इंक्लूड नहीं होती। अब अगर बात करें कि सेट ऑफ हेयर्स, यानी कि बालों का सेट, तो ये भी हमारे पास एक सेट नहीं होगा। क्योंकि जो बाल है एक तो वो डिफरेंट नहीं होते, मतलब कि हमारे पास सेट में जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, वो डिफरेंट होनी चाहिए। तो जो बाल हैं वो हमारे पास हेयर्स हैं वो डिफरेंट नहीं होते, वो एक जैसे होते हैं। और सेकंड जो है वो हम एग्जैक्ट बता भी नहीं सकते कि वो कितने हैं, यानी उसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी नहीं बता सकते। तो ये हमारे पास जो चीज़ें हैं वो सेट में इंक्लूड नहीं होती। अब दूसरा बात करें एलिमेंट, द ऑब्जेक्ट इन अ सेट आर कॉल्ड मेंबर्स और एलिमेंट ऑफ द सेट, यानी कि एक सेट में जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, या तो मेंबर कहलाते हैं और या वो एलिमेंट्स होते हैं सेट के। अब फॉर एग्जांपल ए हमारे पास एक सेट है, उसमें 1 2 3 4 5, ये क्या है, ये इसके एलिमेंट है, ये क्या है, ये मेंबर है। तो सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, यानी कि सब सेट की जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट से। सेट के लिए जो यूज़ की जाती हैं वो हमेशा कर्ली ब्रैकेट होती हैं। अब अगर हमने ये बताना हो कि ये जो एलिमेंट है वो सेट में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, फॉर एग्जांपल अगर बताना हो कि जो 2 है वो सेट ए का एलिमेंट है कि नहीं, तो इसके लिए हम कौन सा साइन यूज़ करते हैं, बिलोंग्स का। इसके लिए हम जो साइन यूज़ करते हैं वो क्या है, बिलोंग्स टू। तो ये साइन है, ये जो साइन है ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, बिलोंग्स टू के लिए, यानी कि जो एलिमेंट है वो सेट में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। फॉर एग्जांपल अब देखें, अगर ये हमने बताना हो कि ये जो 2 है वो सेट ए का एलिमेंट है, जो 2 है वो सेट बिलोंग कर रहा है में, तो हाँ जी, 2 जो है वो सेट ए का एलिमेंट है, सेट ए का मेंबर है। तो 2 जो है वो बिलोंग करता है सेट ए में। सिमिलरली जो 3 है वो भी सेट ए में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। अब 6 की बात की जाए, अब यहाँ पे कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट तो 5 है। तो लेकिन अगर यहाँ पे बात की जाए कि नंबर 6 जो है क्या वो इस सेट में एग्जिस्ट करता है, क्या वो जो 6 है वो सेट ए का एलिमेंट है, तो नो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो 6 है वो सेट ए में मौजूद ही नहीं है, तो वो सेट ए में बिलोंग्स नहीं करता, वो सेट ए का एलिमेंट नहीं है। जी, हमने पढ़ लिया है कि सेट को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ सेट है कि नहीं, हमने उसका डिटेल से पढ़ लिया। अब आएँ एक्सरसाइज 1A पे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है वहाँ पे उन्होंने क्या बताया है कि पिक आउट द वेल डिफाइंड सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन दिए गए हैं ना, इनमें से हमने बताना है कि कौन से जो हैं वो सेट हैं और कौन से नहीं है। अब अगर क्वेश्चन नंबर 1 देखें, ए हमारे पास एक सेट है, टेस्टी क्रिकेट कैप्टन्स ऑफ पाकिस्तान, सॉरी टेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स ऑफ पाकिस्तान, यानी कि ये जो टेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स ऑफ पाकिस्तान है ये वेल डिफाइन है कि नहीं, जी ये वेल डिफाइन है, क्योंकि हम बता सकते हैं, तो इसका क्या आएगा, यस। अब अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए कि टेस्टी फूड आइटम,
कि जो टेस्टी फूड आइटम है क्या वो हम बता सकते हैं, तो वो हम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि हर बंदे का जो टेस्ट है वो डिफरेंट होता है। हर बंदे को जो फूड है वो डिफरेंट पसंद होता है। अगर एक बंदे को राइस पसंद है तो इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरे बंदे को भी यही चीज़ पसंद होगी। दूसरी चीज़ बंदे को खाने में कोई और चीज़ पसंद हो सकती है। तो ये जो बी है ये हमारे पास सेट नहीं है। अब अगर सी जो हमारे पास सेट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जी जो सेट है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो क्या ये हम बता सकते हैं कि कितने प्राइम मिनिस्टर होते हैं पाकिस्तान के? यस, ये हम बता सकते हैं कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कितने हैं। अब अगर क्वेश्चन नंबर 4 देखें, नोटी स्टूडेंट इन योर क्लास, क्या हम आपके क्लास के जो नोटी स्टूडेंट हैं वो बता सकते हैं, यानी कि जितने भी शरारती स्टूडेंट हैं वो हम बता सकते हैं? तो ये भी हम नहीं बता सकते, ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। अब अगर क्वेश्चन नंबर 5 देखें, मैथमेटिक्स टीचर इन योर स्कूल, यानी कि अपने स्कूल में जितने भी मैथ्स के टीचर हैं क्या आप वो बता सकते हो? जी यस, ये हम बता सकते हैं कि हमारे स्कूल में कितनी मैथ्स के टीचर हैं। तो ये क्या है? यस, ये सेट है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखें, लार्ज नंबर, यानी कि एक हमारे पास एफ एक सेट है वो क्या है? लार्ज नंबर। तो ये हमारे पास एक सेट नहीं है। क्यों? अब अगर 8 और 9 में कंपैरिजन अगर हम करें तो इन दोनों में कौन सा जो डिजिट है वो बड़ा है? 9, 9 बड़ा है। अब अगर 9 और 10 में करें तो 10 बड़ा हो गया, 9 क्या हो गया? लेस वैल्यू होगी। तो जो जो पहले लार्ज वैल्यू थी वो नेक्स्ट तो क्या हो गया? लेस। इसी तरह जब जैसे जैसे नंबर इंक्रीज होते जाएंगे तो उसकी पीछे वाली वैल्यू क्या है? वो लेस होती जाएगी। तो ये भी हम नहीं बता सकते। अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, कैपिटल ऑफ द प्रोविंस यू लिव इन, यानी कि जहाँ पे आप रहते हैं, जिस सूबे में आप रहते हैं, प्रोविंस सूबे में, तो वहाँ पे कैपिटल ऑफ द प्रोविंस यू लिव इन, क्या आप बता सकते हो? यस, ये हम बता सकते हैं। अब एज गेम्स यू लाइक प्लेइंग, अब आपको कितनी गेम्स पसंद है जो आप खेलते हो या आप पसंद करते हो, तो वो भी आप बता सकते हो। क्योंकि ये एक ओनली सिंगल पर्सन की बात हो रही है, तो सिंगल पर्सन तो बता सकता है कि उसको क्या चीज़ पसंद है और क्या चीज़ नहीं पसंद। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे हैं जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ पी इज इक्वल टू 1 2 3 4 and Q is equal to A, B, C, D. Write the symbol belongs to और नॉट बिलोंग टू इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, यानी कि इस स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए जो फिल इन द ब्लैंक्स थी इनको हमने फिल करना है। तो हमने पीछे भी किया है कि जो सेट है वो जो एलिमेंट है क्या वो सेट में मौजूद है, तो उसके लिए हम कौन सा साइन यूज़ करते हैं? बिलोंग्स टू का। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें, जो सेट है वो क्या वो पी में बिलोंग करता है कि नहीं? तो जो देखें पी जो है उसमें जो 2 वो मौजूद है, तो जो 2 है वो पी का एलिमेंट है, यानी कि वो पी में मौजूद है, तो वो पी में जो 2 है वो बिलोंग करता है पी में। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 देखें, जो 5 है क्या वो पी में मौजूद है? देखें 1 2 3 यहाँ पर तो ओनली 4 तक काउंटिंग है, तो 5 यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, तो 5 जो है वो पी का एलिमेंट नहीं है, 5 जो बिलोंग नहीं करता पी में। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें, ए जो है वो बिलोंग करता है पी में। अब देखो यहाँ पे तो ओनली कांस्टेंट नंबर है, वेरिएबल तो नहीं है। यहाँ पे क्या ए मौजूद है? नो, यहाँ पे ए वैल्यू नहीं है, तो ये जो ए है वो बिलोंग नहीं कर रहा पी में। अब डी जो है क्या वो एग्जिस्ट करता है क्यू में? जी, क्यू में ए बी सी डी वेरिएबल यूज हुए हैं, तो डी जो है वो ए का क्यू का जो है वो एलिमेंट है, वो जो डी है वो क्यू का मेंबर है, तो जो डी है वो बिलोंग कर रहा है क्यू में। अब अगर जी की बात की जाए तो जो जी है क्या वो क्यू में मौजूद है? नहीं मौजूद, तो जो जी है वो बिलोंग नहीं कर रहा क्यू में। सिमिलरली क्या 3 जो है वो क्यू में मौजूद है? वो क्यू में एग्जिस्ट करता है? तो नहीं, जो सी है 3 है वो भी एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि क्यू में सारे वेरिएबल हैं, तो जो 3 है वो भी क्यू का एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए, कल इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंप्लीट करेंगे। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।